हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, कल शायद श्रीराम फाइनेंस का इंटरव्यू है, मैंने व्हाट्सअप में डाल दिया है। जिनको अगर पास लगे तो वो चले जाना और इंटरव्यू दे देना। बहुत लेट आया था इंटरव्यू, एक अपने भाई है उन्होंने पोस्ट किया था, तो देख लीजिए, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डाल चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि श्रीराम फाइनेंस में किसको कितनी सैलरी मिलती है, टोटल डिटेल में बताऊंगा, ऊपर नीचे सबकी कमाई बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा मैं आपको कि कितनी कमाई करते हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा जॉब करने के लिए। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो चोलामंडलम महिंद्रा सबकी पोल अपन खोलेंगे कि कौन कितना पैसा छापता है महीने में। लगता है बहुत लोगों को लगता है कि बहुत प्रेशर है, बहुत मगजमारी है, लेकिन पैसा भी सुन लोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, तो ये इतना पैसा है तो फिर होना ही चाहिए। मैं सुन लो बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव की रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव बोलते हैं श्रीराम फाइनेंस में। एग्जीक्यूटिव को जिनकी सैलरी 19,500 रुपया है, ठीक, हर जगह ये नहीं है, कहीं पर ये 15 भी है, कहीं 20 भी है, लेकिन सिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से है, कितना आपके एरिया में सराउंडिंग है, कितना किलोमीटर का आपका एरिया है, उसके हिसाब से दिया जाता है। पेट्रोल टोल मिला के, सब ये पेट्रोल टोल मिला के 19,500 रुपया है, ठीक है। प्लस इसके ऊपर इंसेंटिव है, ठीक है। तो अगर न्यू ज्वाइन कर रहे हो तो 19,500 और आपका इंसेंटिव मिला के एक डेढ़ महीने बाद आपको 25 से 26,000 रुपया मिल जाएगा। ये कहीं नहीं गया, लिखित है। 25,000 नहीं कमा पाए तो श्रीराम वाला खुद ही बोल देगा भाई यार दूसरी जॉब देख लो, क्योंकि बच्चे से बच्चा श्रीराम में 25,000 कमा लेता है, ठीक है। और जो पुराने हैं, जो पुराने सेल्स रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है, उनकी कमाई बता रहा हूँ मैं। उनकी कमाई जाती है 42-45 हज़ार रुपया पर मंथ, 50 भी टच कर जाती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। 19,000 सैलरी देगा, 500 रुपया प्लस इंसेंटिव मिलेगा, प्लस उनके पुराने कस्टमर रहेंगे तो पुरानी गाड़ियों का उनका बहुत रिफाइनेंस रहेगा। उन लोग ज़्यादातर रिफाइनेंस ही करते होंगे, तो रिफाइनेंस में काफ़ी पैसा बचाते हैं। तो 40-45 तो कहीं भी आप आराम से गिन लीजिए कि श्रीराम का ऐसे 2-3 साल 3 साल जिसको काम करते हैं, 2 साल काम करते हो गया है, वो महीने का उठाता होगा। उसके बाद है सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी वही है, 42-45 उतने उठाता होगा, बस सैलरी उसकी ज़्यादा होगी। जहाँ लोगों की 19 है उसकी 22-23 होगी, लेकिन उतना ही बाकी उठाता होगा, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा कमाई है वो है अपना, एक तो SDC मिल जाता है, सर्विस चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज मिल जाता है, प्लस आपको मिल जाता है ये रिफाइनेंस में जो कमाई हो जाती है। तो 42-45 तक हज़ार तक कमाई हो जाती है। करेक्ट प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरे को 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव, या अभी वो अलग कर दिए हैं। उनकी सैलरी और उनकी सैलरी लगभग 26,000 रुपये रहती है सैलरी उनकी, और उनकी इंसेंटिव मिला के वो भी 42-45 तक पहुंच जाते हैं। उनकी एक्स्ट्रा कमाई नहीं रहती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के एग्जीक्यूटिव रहते हैं। फील्ड पे बहुत जो कमाने वाले कमा लेते हैं, जो नहीं कमाने वाला नहीं कमा पाते, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि इनकी बंदी मजा सैलरी, अच्छी सैलरी और अच्छा इंसेंटिव उनको पैकेज मिलता है। रहना खाना पीना सब A1 AC वेसी रहेगा, एक रुपये महीने का खर्च नहीं रहेगा। काम उनका ये ऑफिस से वो ऑफिस जाओ, वो ऑफिस से वो ऑफिस जाओ, मतलब इस शहर से उस शहर जाओ, उस शहर से उस शहर जाओ, 2-3 रुको, क्लास लो, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ में घूमो, सब कुछ फ्री रहता है, तो उनका खर्चा होता ही नहीं है। तो उनको 42-43 हज़ार बच जाता है पूरा। अब आ गया, मैं बात बता दे रहा हूँ, कैशियर देखो 12 से 15 हज़ार रुपया कैशियर को मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है। बैक ऑफिस में अगर बात करूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो फाइल अपलोड करते हैं उनको भी 18-15, और जो पुराने हैं 22-25, ये सब एवरेज चलता है उनका, ठीक है। कितने साल से हैं, कितने पुराने हैं, कितने जानते हैं, उनका सैलरी इंक्रीमेंट कितने होते रहता है, किस सीनियर पोस्ट पे है उतना चलते रहता है श्रीराम में। उनको इंसेंटिव नहीं मिलता, उनको ओनली सैलरी मिलता है, ठीक है। प्लस ऑफिस बॉय को 8-10 हज़ार सैलरी मिलता है, प्लस उसको जो लोग फाइनेंसर रहते हैं वो दे देते हैं, तो उसको 15-16 हज़ार रुपया उसकी कमाई हो जाती है, क्योंकि हर फाइनेंसर 500,000 रुपया उसको दे देता है। 10 फाइनेंसर भी अगर 500 दे दिए तो 5,000 हो गया। अगर 20 जन है तो उसका 10,000 हो गया। ये उसका कमाई रहता है, ठीक है। अब मेन आ जाता हूँ मैं मुद्दे पे, BM की कमाई। क्योंकि BM के हाथ में पूरा पावर रहता है दोस्तों, बहुत पावर रहता है। वो किसी भी गाड़ी का
जब किस्त को अपन जब किसी भी गाड़ी को सेटलमेंट करना होता है तो उसमें वो बहुत पैसे कम कर सकता है। इवन वो 1.5 से 2 लाख रुपए भी कम कर सकता है, छूट दे सकता है जिसको बोलते हैं, उसको कंसेशन दे सकता है, या कोई भी गाड़ी किसी को भी बिकवा सकता है। मतलब सीजिंग में गाड़ी आती है वो शो ही नहीं करेगा और बोल देगा गाड़ी आप ले लो, तो वो अंदर ही अंदर गाड़ी बिक जाएगी। ऐसे बहुत लोग, मैं नहीं बोलता कोई करता होगा ऐसा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, तो आप इसको वास्तविकता से मत लीजिएगा, आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। तो श्रीराम फाइनेंस में अगर एक BM अच्छे से कमाई करेगा तो देखो तो उसकी सैलरी बनेगी 32 से 35 से 40 हज़ार तक सैलरी बनेगी, 35-40 हज़ार तक सैलरी बनेगी, ठीक है, अगर पुराना होगा तो। प्लस वो उसकी कमाई होगी जो हर महीना कितने लोगों की गाड़ी का वो होता होगा, क्या बोलते हैं इसको क्या मैं भूल जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट ख़त्म होता होगा, ठीक है, उनका OD बच जाता है, पेनल्टी रह जाता है, तो उनकी गाड़ी को क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, NOC सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, तो उसमें BM कम करके उसको NOC दे सकता है। उसमें एक गाड़ी के पीछे BM को 25,000 50,000 कभी कभी तो 1 लाख तक मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस उसने कोई गाड़ी बिका दी या खींची हुई गाड़ी आई या सस्ते में जा रही है गाड़ी और उसने अपनी किसी को बिकवा दी तो उसमें 50 लाख 1 लाख कमा सकता है। तो इवन श्रीराम का एक BM महीने का अगर नहीं बोलूँ भी तो 1.5 से 2 लाख रुपया तो लेके घर जाता ही है, ये गारंटी से बोल रहा। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब हम लोग कब करते थे तब लेके जाते थे 1-1 लाख रुपए। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए का तो आदमी वो BM है, उसके पास बहुत अथॉरिटी है, बहुत पावर है, वो आराम से 2 लाख रुपए घर लेके जा सकता है। तो आप समझ गए कि किसकी कितनी सैलरी है श्रीराम फाइनेंस में। अगर आप बोलेंगे चोलामंडलम में बनाओ, महिंद्रा में बनाओ, तो सबकी बता दूंगा सैलरी। अगर आप फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं तो इतनी सैलरी मिलेगी, प्रेशर मिलेगा थोड़ा, और हिम्मत रही तो आप भी उस काबिल बन जाएंगे कि आप एग्जीक्यूटिव से BM बनेंगे, BM से फिर प्रोडक्ट मैनेजर से फिर आप रीजनल प्रोडक्ट हेड, तो फिर आपकी सैलरी पैकेजों में आएगी। आपकी 18 लाख का पैकेज होगा, 15 लाख का पैकेज होगा साल का, ऐसा पैकेज मैंने होता है, ठीक है, बहुत बड़ा पैकेज होता है और बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, घर कार वार सब मिलती है, कंपनी देती है, तो ऐसा प्रमोशन होता है। तो इनसे तो बिल्कुल बहुत सही जगह है काम करने के लिए। और बहुत से लोग मेरे से कमेंट करते हैं सर फाइनेंस लाइन में फ्यूचर कितना बड़ा है, इसके बारे में वीडियो में कल या परसों लाऊंगा। एक वीडियो बच गया है सुंदरम फाइनेंस के विषय में, बताओ केस स्टडी, तो हो सके तो मैं कल सुंदरम फाइनेंस का लेके आऊँगा। आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत दिन से बोल रहे थे बना नहीं पा रहा था मैं। उसके बाद लाऊंगा कि फाइनेंस कंपनी में एज ए फ्यूचर क्या है, बताऊँगा आपको डिटेल में। अपने दोस्तों के साथ जो मेरे दोस्त काम कर रहे हैं, जो अभी भी 15 साल 16 17 साल से काम कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं लाइफ, क्या टोटल बताऊंगा डिटेल, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप जब वहाँ काम करेंगे तो आपकी लाइफ वहाँ पर कैसी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कल शाम को 7 बजे, तब तक बाय बाय और शुक्रिया।